अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और ये चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज है ना। पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स। तो पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो वन गैमेट की होती है। ठीक है, दो तरह की गैमेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। एक तरह का गैमेट रिक्वायर होता है जो कि ओवम होता है। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है कि जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है या एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट स्पर्म। तो स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती, यानी स्पर्म एक गैमेट हो गया और ओवम एक गैमेट हुआ तो स्पर्म की ज़रूरत ही नहीं, तो सिंगल गैमेट रिक्वायर्ड है। नाउ दैट इज़ वाई पार्थेनोजेनेसिस जो है ये बॉर्डर के ऊपर आता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि गैमेट की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और चूंकि सिंगल पेरेंट काफ़ी होता है तो ये सेक्सुअल में भी आता है, तो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर आता है। अ क्लोन एग्जैक्टली रिजेंबल विद, तो अगर आप आर्टिफिशियल क्लोनिंग कर रहे हैं तो उसका तरीका ये होता है कि जिसका क्लोन बनाना है उसका आपको एक डिप्लॉइड सेल चाहिए होता है जिसके अंदर पूरे के पूरे क्रोमोसोम हो। तो इंसान का बना रहे हैं तो किसी इंसान का ऐसा सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स पूरे के पूरे यानी डिप्लॉइड है। तो इसमें से साइटोप्लाज्म हटा दें, खाली न्यूक्लियस रख लें। उसके बाद आपको उसी स्पीशी का ओवम चाहिए होता है। ओवम के अंदर हाफ क्रोमोसोम पहले से मौजूद होंगे, उन्हें आपने हटाना है। आपको न्यूक्लियस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ साइटोप्लाज्म चाहिए। अब इस न्यूक्लियस को उठा के इसमें डाल दें तो ये आपका जाइगोट के तौर पर बिहेव करेगा। इसे आप इम्प्लांट कर दें इंसान के यूट्रस के अंदर, फीमेल के यूट्रस में, तो इससे जो है वो क्लोन बन जाएगा। अब क्लोन दिखेगा कैसा? क्या इसके जैसा दिखेगा जिसका साइटोप्लाज्म था, या उसके जैसा दिखेगा जिसका न्यूक्लियस था? तो चूँकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और डीएनए से ही इंफॉर्मेशन निकलनी होती है, तो वो एग डोनर जैसा होगा। ठीक है, सॉरी एग डोनर नहीं, सॉरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस डोनर जैसा होगा, जिसका न्यूक्लियस उसका क्लोन। ठीक है, मेरा न्यूक्लियस मेरी मर्जी, मेरा क्लोन। नाउ ईच प्राइमरी oocyte अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू व्हाट? जब गैमेटोजेनेसिस होता है फीमेल के अंदर तो उसे हम oogenesis कहते हैं। तो उसके अंदर स्टार्ट होता है ये प्राइमरी oocyte से, ये डिवाइड होता है तो दो सेल बनते हैं, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, एक को हम कहते हैं पोलर बॉडी। उसके बाद ये दोनों डिवाइड होते हैं तो सेकेंडरी oocyte से एक बनता है ओवम, एक बनती है पोलर बॉडी, और ये जब डिवाइड होता है तो इससे दो पोलर बॉडीज़ और बनती है। ठीक है, तो टोटल 3 पोलर बॉडीज़ बनती है, एक ओवम बनता है। तो यही पूछा हुआ है कि एक प्राइमरी oocyte जब डिवाइड होता है तो कितने ओवम बनते हैं? एक। अगर ये पूछें कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेल के अंदर जब डिवाइड होता है तो कितने स्पर्म बनते हैं, तो उसका आंसर होगा 4। तो ये डिफरेंस होता है मेल में गैमेट्स बनने में और फीमेल में गैमेट्स बनने में। एंड ऑफ फर्टिलिटी ह्यूमन फीमेल में क्या कहलाती है? तो वो मीनोपॉज है। स्टार्ट ऑफ फर्टिलिटी मेनार्के होता है। ठीक है, और ये जिस एज पे होता है वो प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी वो स्टेज होता है जिसके ऊपर फीमेल में चेंजेस आना शुरू होते हैं। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ओवम जो है वो बनने के बाद ओवरी से बाहर आता है, और मेंसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जब साइकिल एंड हो रही होती है तो फिर ब्लीडिंग होती है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है ना। ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय हार्मोन। तो ओव्यूलेशन ये प्रोसेस है जिसके अंदर जब फॉलिकल जो है ना वो मैच्योर हो जाता है तो इसमें से ओवम बाहर आता है, तो ये LH करवाता है। FSH का काम होता है ये वाला काम करवाना। तो FSH जो है वो जब फॉलिकुलर फेज ख़त्म हो रहा होता है तो FSH डिक्रीज हो रहा होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है, तो ये दोनों जाके जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं भाई रिलीज़ करे LH, तो फिर LH आता है और ये काम करवाता है ना। टेस्टिस जो है मेल के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं, और हार्मोन की अगर हम बात करें तो वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ओवरी से आते हैं। योग सैक जो है ये स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो पेनक्रियास जो है हमारे पास ये डुअल ग्लैंड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है इसका और एंडोक्राइन रोल भी होता है। एक्सोक्राइन क्या रोल है? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है ये, और एंडोक्राइन रोल जो है इसका वो ये है कि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। अब अगर आप ओवरी की बात करें तो ओवरी भी डुअल ग्लैंड है, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है ओवम प्रोड्यूस करना, और एंडोक्राइन फंक्शन है इसका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर एक ग्लैंड तो है, हमें पता ही है, बट मेनली आपको पढ़ाया जाता है कि इसका एक्सोक्राइन रोल है। एक्सोक्राइन रोल क्या है? ये बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो ट्यूब के जरिए आगे जाता है। बट लिवर जो है वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये बुक के अंदर गिवन नहीं है, बट तो ये भी डुअल ग्लैंड के अंदर आ जाता है। अब स्प्लीन जो है हमारे पास, इससे कोई हार्मोन नहीं आता। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं उलट दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन जो है इज नॉट अ ग्लैंड, बाकी तीनों जो है आपके वो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्रोडक्शन ऑफ ओवा इज प्रिवेंटेड बाय।
तो प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही है तो इस वक्त जो है वो न्यू बेबी नहीं फॉर्म हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो यूट्रस ऑक्यूपाइड है, रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड है। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो बॉडी के रिसोर्सेज ज़ाया ना हो तो जो प्रोडक्शन ऑफ ओवम है वो प्रिवेंटेड होती है। उसे प्रिवेंट करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मुसलसल ब्लॉक करके रख रहा होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं FSH को और LH को, कि वो रिलीज़ ना हो और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू ना हो। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ब्लॉक करके रखता है ताकि बॉडी के रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया ना हो। नाउ दिस हार्मोन विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एग इज कॉल्ड रिलीज ऑफ एग। तो ये वही है, LH है, ओव्यूलेशन। दूसरे तरीके से पूछा है, खाली ओव्यूलेशन दे के पूछ लिया था पहले और उसके बाद जो है वो इस तरह से पूछ लिया। बाकी FSH तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये जो LTH है ये बेसिकली प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है। प्रोलैक्टिन या ल्यूटोट्रॉपिक, इसका पूरा नाम है ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, और ये वो हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन करवाता है फीमेल के अंदर। ना फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ पाइनस दे कंसिस्ट ऑफ, तो पाइनस के अंदर होता यह है कि जब मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर जब बन जाता है तो फिर वो डिवाइड होता है। ये हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस करता है तो 4 बनते हैं, लेकिन उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक रह जाता है हैप्लॉइड, तो ये मेगास्पोर होता है। मेगास्पोर डिवाइड होता है तो मल्टी सेलुलर मास बनाता है। फिर ये मल्टी सेलुलर मास जो है इसके अंदर हमें सेंटर में कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं आर्किगोनिया, और हर एक आर्किगोनिया के अंदर एक गैमेट होता है। तो कितने बनते हैं? ये 2 to 5 के करीब आर्किगोनिया बनते हैं। Now, type of sexual reproduction in which fusing gametes are morphologically similar but physiologically dissimilar। तो एक ऐसी टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जिसके अंदर दोनों सिमिलैरिटीज़ हो, देखने में भी सिमिलर हो, फंक्शनली भी सिमिलर हो, तो वो आइसोगैमी कहलाती है। लेकिन एक ऐसी टाइप की कंडीशन कि जिसके अंदर एक सिमिलैरिटी आपको मिल रही है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है, तो ये एनाइसोगैमी कहलाती है। और अगर कम्प्लीटली डिसिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली भी ना मिलते हो और फिजियोलॉजिकली भी, यानी दिखने में भी एक दूसरे से डिफरेंट हो, काम में भी एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक जो है वो स्विम करता हो, एक स्विम ना करता हो, तो फिर वो ओगैमी कहलाते हैं। कॉन्जुगेशन जो है ये बेसिकली वो है, एक टाइप की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप नहीं है। The embryo of grass seed is enclosed by a sheet consisting of a coleorhiza which covers the। तो ग्रास सीड जो होते हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो प्लोम्यूल है और जो रेडिकल है, ठीक है, ये प्लोम्यूल है और ये रेडिकल है। तो प्लोम्यूल पे भी एक शीट लगी हुई होती है और रेडिकल पे भी एक शीट लगी हुई होती है। तो ये वाला जो पार्ट है प्लोम्यूल, ये किसका पार्ट है? ये एपिकोटाइल का पार्ट है, और ये जो रेडिकल है ये हाइपोकोटाइल का पार्ट है। तो वो जो शीट कवर कर रही है, अगर तो वो कॉलियोराइजा है, आर से राइजा, तो ये आर से रेडिकल वाले पार्ट को कवर करती है। तो कॉलियोराइजा जो है ये रूट को कवर करती है। और ये जो हमारे पास कॉलियोप्टाइल है, पी आता है कॉलियोप्टाइल के अंदर, ठीक है। तो P फॉर कॉलियोप्टाइल और P फॉर प्लोम्यूल। तो प्लोम्यूल को कवर करने वाली जो शीट है वो कॉलियोप्टाइल कहलाती है, और रेडिकल को कवर करने वाली जो शीट है वो कॉलियोराइजा कहलाती है, ठीक है। तो रेडिकल बेसिकली रूट है और प्लोम्यूल जो है वो शूट है। अ काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच फ्लावर्स आर ससाइल। ससाइल का मतलब वो मेन एक्सिस से डायरेक्टली निकले हुए होंगे, इनमें ये वाली डंडी, छोटी वाली डंडी नहीं होगी। एंड यूनिसेक्सुअल, यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो या तो एंड्रोशियम मिलेगा या गाइनोशियम मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। बट नॉट कवर्ड बाय स्पैथ। स्पैथ नहीं है, स्पैथ एक बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर को कवर कर रहा होता है, ये स्पैडिक्स में मिलता है, ठीक है। तो स्पैथ नहीं है, इसका मतलब ये स्पैडिक्स नहीं है। अच्छा, रेसीम जो है ना, रेसीम और स्पाइक, इन दोनों में जो फ्लावर है वो क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। तो एक बच गया, वो है कैटकिन। कैटकिन के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो ससाइल के साथ साथ यूनिसेक्सुअल होता है। स्पाइक के अगर आप फ्लावर देखेंगे तो वो भी ससाइल होता है, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होता है। तो ससाइल ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट जब उन्होंने कहा यूनिसेक्सुअल तो सिर्फ और सिर्फ कैटकिन है। स्पाइक के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं।